संघ राज्य क्षेत्र और उसका प्रशासन, है ना। संघ राज्य क्षेत्र और उसका प्रशासन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखते हैं कि इसका जो वर्णन कहाँ पे किया गया है, उसमें लिख लीजिए। संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान के भाग 8 में किया गया है। भाग 8 में किया गया है। भाग 8 में अनुच्छेद अनुच्छेद 239 से 242 तक इसका वर्णन है। नेक्स्ट लिख लीजिए। मूल संविधान द्वारा भारत को चार प्रकार के राज्यों में बांटा गया था। ये भी पूछा हुआ है, एक बार तो बहुत पहले पूछा था। बांटा गया था, लिख लीजिए। बांटा गया था, डैश दे दीजिए। ए, बी, सी और डी में, जिनमें क्रमशः 10, 8, 9 तथा एक राज्य थे। नेक्स्ट लिख लेते हैं। 10-8 मतलब कहने का मतलब कि ए में 10 क्या चाहिए, बी में 8। समूह ए में 10 राज्य शामिल थे। अच्छा, ठीक है। समूह बी में 8 राज्य शामिल थे, तो उतना अंडरस्टूड होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। डॉक्टर फजल अली, लिख लीजिए। न्यायमूर्ति फजल अली के अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट 1956 में लिख लीजिए। जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इस संशोधन के तहत, इस अधिनियम के तहत, ऐसे लिख लीजिए। इस अधिनियम के तहत राज्यों के 4 समूहों को समाप्त कर दिया गया। उपयुक्त 4 समूहों को समाप्त कर दिया गया। उपयुक्त मतलब ABCD। 4 समूहों को समाप्त कर उन्हें दो वर्गों में बांटा गया। पहला राज्य, स्टेप लिख लीजिए, राज्य। और दूसरा संघ राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट लिख लीजिए। वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है एवं संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। 8 में कौन कौन है, लिख लीजिए। 8 में कौन कौन है? आपको दिल्ली है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार है, फिर लक्षद्वीप है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली और दमन दीव। लिख लीजिए। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली,
पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली तो मिला दिया गया ना, किसमें मिला दिया गया? उसको दादर नगर हवेली को मिलाकर दमन दीव में कर दिया गया है। तो इसलिए बोल रहे दादर नगर हवेली को दमन दीव कर दीजिए, ठीक है। दमन दीव, दमन दीव, उसको लेके करना पड़ेगा ना, एक में हो गया। लक्षद्वीप कर चुके हैं। और इधर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख भी है ना, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है ना, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो कितना हो गया टोटल? 8 हो गए। 8 हो गए। और अगर अगर है कि दादर नगर हवेली को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 नहीं करना है, 8 ही करना है ना। को और में करके रखा गया है ना, तो नेक्स्ट लिख लीजिए। तो क्या 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ये 8 ही है, दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है। खत्म हो गया। तो उसको उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, आगे लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 239 के अंतर्गत अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का प्रबंध किया गया है। प्रशासन का प्रबंध किया गया है। प्रशासन का प्रबंध किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रपति 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 अपने अभिकर्ता के रूप में, अपने अभिकर्ता के रूप में, अभिकर्ता के रूप में, अभिकर्ता के रूप में एक प्रशासक, एक प्रशासक, एक प्रशासक की नियुक्ति करता है, की नियुक्ति करता है, जो राष्ट्रपति द्वारा, जो राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट, राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट, जो राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट पदनाम, पदनाम, पदनाम से जाना जाता है, जाना जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। विभिन्न राज्यों में, विभिन्न केंद्र शासित राज्यों में, विभिन्न केंद्र शासित राज्यों में, विभिन्न केंद्र शासित राज्यों में प्रशासकों को अलग अलग, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे 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 दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रशासक, में प्रशासक, प्रशासक के नाम से जाना जाता है, में प्रशासक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। ये पर यहाँ क्या कहते हैं इसको, दिल्ली, दिल्ली पुडुचेरी अंडमान निकोबार को क्या बोला, उनके प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से, सॉरी, उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त कहा जाता है, मुख्य मुख्य आयुक्त। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट बाकी जो है दादर नगर हवेली को प्रशासक कहलाता है, प्रशासक कहलाता है। दादर नगर हवेली एवं लक्षद्वीप का प्रशासक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट नोट कर लेते हैं, लिख लीजिए।
लिख लीजिए। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, नियुक्त प्रशासक, नियुक्त प्रशासक, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, नियुक्त प्रशासक, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, संसद द्वारा, संसद द्वारा, संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार, 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 या विधानसभा द्वारा निर्मित विधि के अनुसार चलाता है, चलाता है। जहाँ पे विधानसभा होगा वहां पे विधानसभा के अनुसार चलाएगा, नहीं तो है कि संसद के द्वारा जो है कि बनाए जाएंगे, है ना, रूल, उसके अनुसार प्रशासन चलाया जाता है। जैसे पुडुचेरी में क्या है, विधानसभा है, दिल्ली में विधानसभा है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है। जे-एंड-के लिख लीजिए। तीन केंद्र, वर्तमान में 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा अस्तित्व में है, विधानसभा अस्तित्व में है। कहाँ कहाँ? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली, और दिल्ली में, दिल्ली में, है ना, दिल्ली में क्या है, विधानसभा है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। जिन क्षेत्रों में, जिन जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है, उन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में या उन राज्यों में, केंद्र शासित राज्यों में प्रशासन, प्रशासन संसद द्वारा, संसद द्वारा बनाए गए, संसद द्वारा बनाए गए विधि के अनुसार चलता है। अभी लक्षद्वीप का प्रशासक जो है कि बेहद जो है चर्चा में था, पढ़ा है आपने? पढ़ा है? यस सर। हाँ, 15-20 दिन पहले ना, 20 दिन पहले बोला उसको बर्खास्त कर दिया गया था प्रशासक को, है ना। तो वहां की जनता जो है क्या कर दी, रिवोल्ट कर दी, है ना, और ये वापसी का डिमांड किया, है ना। तो शायद वापस हो गए ना, प्रशासक वापस हो गए। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद, अनुच्छेद 239 के तहत, 239 के तहत संसद को यह शक्ति प्रदान किया गया है कि, संसद को यह शक्ति प्रदान किया गया है कि, संसद को यह शक्ति प्रदान किया गया है कि, संसद को यह शक्ति प्रदान किया गया है कि वह संघ राज्य क्षेत्रों के, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के लिए, प्रशासन के लिए कोई अन्य प्रावधान, कोई अन्य प्रावधान कर सकता है, कोई अन्य प्रावधान कर सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। संविधान संशोधन 14 के तहत, 14वें संविधान संशोधन के तहत, 14वें संविधान संशोधन के तहत, 14वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 239 का को जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि, यह प्रावधान किया गया है कि संसद कुछ संघ राज्य, संसद
कुछ संघराज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन कर सकता है, या दोनों का सृजन कर सकता है, या दोनों का सृजन कर सकता है, दोनों का सृजन कर सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। सबसे पहले जो है कि ये क्या कहते हैं, इसका गठन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस विधानसभा? पुडुचेरी विधानसभा में सबसे पहले बनाया गया था और उसके बाद 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को बनाया गया था। इसका सर्वप्रथम प्रयोग केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में किया गया था। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं। लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। संसदीय विधि द्वारा। नेक्स्ट लिखिए। दिल्ली में विधानसभा का प्रावधान, दिल्ली में विधानसभा का प्रावधान 69 संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। 69 संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट लिख लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का प्रशासन। हालांकि इसके बारे में जानने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा नहीं। आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, है ना, तो ये सब सारी चीजें जो है छोटे छोटे चीजें जो जानने के लिए दिया गया है ना, ताकि आप तो उसको जान सके। तो फिर भी लिखवा दे रहा हूँ, है ना। लिख लीजिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली लिख लीजिए। इसका प्रावधान जो है लिख लीजिए। अनुच्छेद 239 क तथा 239 क ख में किया गया है। लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इसमें लिख लीजिए। दिल्ली में 48 सदस्य विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का प्रावधान कर एक प्रशासक नियुक्त किया गया है। वर्तमान में कितने हैं यहाँ दिल्ली में विधानसभा में सदस्यों की संख्या? 70 है ना, 70 है। 70 लिख लीजिए। वर्तमान में दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या 70 है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। ये पहले जो है ना चीफ कमिश्नरी में इसको रखा गया था। उसके बाद क्या किया गया कि दिल्ली प्रशासन विधेयक पारित किया गया और इसके तहत एक अंतरिम महानगर परिषद का गठन किया गया। फिर इसको जो है कि 1967 में जो है फिर से संशोधन कर दिया गया, है ना, और इसको नवीन महानगर परिषद की स्थापना की गई। फिर उसके बाद जो है कि ये क्या कहते हैं, आर्टिकल ये 69 है ना, संविधान संशोधन 69 जब हुआ तो इसमें जो है विधानसभा का पूर्ण रूप से गठन कर दिया गया। तो ये स्टेज बाय स्टेज जो है इसमें सुधार होते चला गया है। ठीक है, तो लिख लीजिए। इसमें लिख लीजिए 1987 में सरकारिया
सरकारिया सरकारिया की अध्यक्षता में दिल्ली प्रशासन पुनर्गठन समिति की स्थापना की गई। इसके पश्चात बालकृष्ण समिति की गठन की गई, जिसके रिपोर्ट के तहत 1989 में प्रस्तुत किए गए। लिख लीजिए। इस रिपोर्ट के आधार पर 69 संविधान संशोधन अधिनियम 1991 पारित कर संविधान में अनुच्छेद 239 का और का, है ना, दोनों का, तथा अनुच्छेद 239 का और ख, है ना, का और ख जोड़ा गया। ये दोनों आर्टिकल जो जोड़े गए हैं, ये दिल्ली को जो है दिल्ली के लिए है ना, दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ये दोनों के तहत, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा नल खुला हुआ है, किसी ने मोटर चला दी है। तो आपने देखा 239 का और 239 का और ख जो है, दो आर्टिकल जोड़े गए हैं, है ना। लिख लीजिए। इसके तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किए गए। लिख लीजिए। विशेष प्रावधान किए गए। लिख लीजिए। इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से जाना लगा। दिल्ली के नाम से जाना गया। नेक्स्ट लिख लीजिए। उपराज्यपाल इसका है कि कभी भी जो भी यहाँ पे उपराज्यपाल नियुक्त होकर के आए हैं, है ना, तो जनरली तौर पे है कि अगर केंद्र और राज्य में दोनों के एक ही के गवर्नमेंट रहे तभी बनी है ना, नहीं तो हमेशा जो है टकराव होती रही है ना। दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि आपने देखा होगा कि इंडिया में सबसे अगर जागरूक जनता है ना, तो वो दिल्ली की है। यहाँ तो है कि प्याज के दाम रेट बढ़ने से भी सरकारें गिरा करती है ना। सरकारें जो है प्याज के रेट पे बढ़ने से भी सरकार गिरी है। जैसे कि इनका उस समय 98 में के समय जो है कि ये थी क्या नाम है, सुषमा स्वराज, है ना, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी, ठीक है। और प्याज जो है कि वो चला गया था 100 रुपये किलो, है ना। तो जनता ने जो है वोटिंग, जब इलेक्शन हुआ, है ना, तो वोटिंग किया तो इन्हें वोट दिया ही नहीं, है ना। ये बीजेपी हार गई और सुषमा स्वराज गद्दी से
छिना गया उनका, और उनके जगह पे कांग्रेस जो आई तो उनके नेतृत्व में जो है 15 साल है ना जो है शीला दीक्षित रही। तो केंद्र के कुछ कुछ समय जो है कि केंद्र में जो है कि इनकी ये नहीं बन रही थी, क्या कहते हैं, केंद्र में वाजपेयी का सरकार था, भाजपा का सरकार 2004 तक के, और दिल्ली में जो है कि शीला दीक्षित की थी, है ना, तो दोनों में नहीं बनते थे। फिर उसके बाद है कि कांग्रेस का सरकार आ गई। अब जब कांग्रेस की सरकार गई तो 2014 में जो है कि केजरीवाल साहब आ गए, और केंद्र में जो है कि मोदी जी आ गए, तो फिर दोनों की नहीं बनती है। हालांकि शीला दीक्षित हो या फिर है कि आपका केजरीवाल साहब हो, है ना, दिल्ली के लिए बहुत ही किया है। मैं यहाँ पे है कि 12-13 सालों से हूँ, है ना, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए हैं। जब मैं जिस दिल्ली को देखा था, है ना, और जो आज दिल्ली को देख रहा हूँ, आसमान जमीन के फर्क है ना। मैं आया था तो किंग्सवे कैंप में था, तो वहाँ पे मेट्रो वगैरह कुछ नहीं थे, है ना, और घंटों जो है कि जाम होते थे। लेकिन आज जाम दिल्ली में कहीं भी चले जाइए, जाम नहीं होते हैं पहले जाने की। बिहार में कब होगा? हाँ, बिहार में तो बिहार बिहार में भी बेहतर हो गया ना। बिहार को जब मैं छोड़, मुजफ्फरपुर में तो सर पूरा पानी भरा हुआ सर, चारों तरफ ड्रेनेज सिस्टम एकदम घटिया बर्बाद। घटिया नहीं है, आप किसी को नहीं ब्लेम कर सकते ना। और अगर देखिए कुछ शहर है जिस जहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता, बनारस, है ना, पटना, आज का शहर है वो जो है कि 6ठी शताब्दी BC में बसा हुआ है ना, और तब से जो है कि अभी तक सतत विकास उसका चल ही रहा है। करीब करीब जो है कि 3000-4000 साल पुराना शहर है। अब है कि कोई आकर के कह दे कि नहीं है कि यहाँ पर नाव चलता है और ये चलता है, तो उसकी बेवकूफी है, इतिहास उसको जानकार नहीं है। नहीं सर, शहर में सर बारिश का पानी भरा हुआ सर चारों तरफ। हाँ, तो कुछ नहीं कर सकते ना, पुरानी शहर है ना। जो जो तो नीचे अभी में तो है सर तो गांव पानी भरेगा यहाँ ही। गांव बनारस में भी हाल वही है, ठीक है। जो भी पुराने शहर, हैदराबाद में जो है पुराना शहर है, वहाँ भी हाल वही है। जो पुराने शहर हैं, मुंबई, वो भी डूबता है, बारिश होता है तो, है ना। तो जहाँ भी पुराने शहर होंगे, कुछ नहीं किया जा सकता। क्या किया जाए, घर तोड़ करके ऊंचाई पे बसाया जाए, तब तभी ड्रेनेज सिस्टम बनेगा। तो वो चलिए, उन सब बातों को छोड़ते हैं, हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे राज्यपाल, उपराज्यपाल। लिख लीजिए, अनुच्छेद 239 के तहत, 39 के तहत दिल्ली में नियुक्त प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। उपराज्यपाल कहा जाता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। लिख लीजिए, उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट लिख लीजिए, उपराज्यपाल उपराज्यपाल दिल्ली का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ दिल्ली का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ कार्यपालिका कार्यपालिका प्रमुख भी होता है। दिल्ली का कार्यपालिका प्रमुख भी होता है। दिल्ली का कार्यपालिका प्रमुख भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, उपराज्यपाल, दिल्ली के उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, विधानसभा, दिल्ली का विधानसभा, इसमें क्या है? लिख लीजिए,
दिल्ली में दिल्ली के प्रशासन चलाने के लिए, ऐसे लिखिए, दिल्ली के प्रशासन चलाने के लिए विधानसभा का गठन किया गया है। दिल्ली में ये प्रशासन, दिल्ली का प्रशासन चलाने के लिए 70 सदस्य विधानसभा का गठन किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष ये वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। विधानसभा का निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट लिखिए, उपराज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, ये दिल्ली विधानसभा को संघ एवं समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पे देखिए सब कुछ है ना। विधानसभा को वही सब सारी शक्तियां प्रदान हैं जो अन्य राज्यों के विधानसभा को जो शक्तियां प्राप्त है, वही शक्तियां दिल्ली के विधानसभा को भी प्राप्त है। इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, बस संघ की राज्य सूची, हाँ, संघ और राज्य सूची, समवर्ती और राज्य सूची और समवर्ती सूची ना, सूची और राज्य सूची। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो है कि ये जो अन्य राज्यों को जो शक्तियां प्राप्त है विधानसभाओं को, है ना, वही शक्तियां जो है कि दिल्ली के संघ शासित प्रदेश, है ना, दिल्ली के राज्यों को, दिल्ली के विधानमंडल को भी प्राप्त है। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, यहाँ पे जो है कि आप आपने देखा समवर्ती सूची और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है ना। लेकिन लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के संबंध में दिल्ली विधानसभा कानून नहीं बना सकती है। अब इसी मामले पे जो है कि दिक्कत क्या होता है कि केजरीवाल साहब का टकराव केंद्र के साथ हमेशा रहता है। दिल्ली के पास जो है कि अपनी पुलिस नहीं है ना। दिल्ली के पास जो है अपनी पुलिस नहीं है। जो पुलिस है वो किसकी है? केंद्र सरकार की पुलिस है ना। केंद्र सरकार की पुलिस है, तो इसलिए जो है कि केजरीवाल साहब का जो पुलिस जो है अनसुना करता है ना। केजरीवाल साहब की जो है कि हमेशा केजरीवाल साहब कहते हैं कि पुलिस हमारी सुनती ही नहीं है ना। अपराधी बेलगाम हो जाते हैं, हमें जो है कि ये अधिकार दिया जाए, है ना। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश नहीं देती है ना। लेकिन फॉर्म निकलता है दिल्ली पुलिस के नाम से। तो दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? संघ के अंदर में है ना। संघ यहाँ पे आप संघ के अंदर में, लेकिन नाम निकलता है दिल्ली पुलिस। यहाँ पे आएंगे तो जो है कि ये क्या कहते हैं, रेस कोर्स है। यहाँ ये कहते हैं कि रेस कोर्स में जो है मंत्रियों का आवास है ना। यहाँ पे आएंगे तो कश्मीरी गेट में जो है ना, विधानसभा है। ठीक है, कश्मीरी गेट में विधानसभा है। और संसद भवन तो देख ही रहे हैं, है ना, जनपद में, है ना। तो
तो यहाँ पे जो प्रोटेक्शन का जो जिम्मा है वो केंद्र सरकार के तहत है। पूरी दिल्ली का प्रोटेक्शन ये क्या कहते हैं केंद्र के पास है, राज्य के पास नहीं है। भूमि संबंधी रजिस्ट्री, जब जब भी इलेक्शन आते हैं तो यहाँ पे है कि कहा जाता है कच्ची कॉलोनियां पक्की कर दी जाएगी, है ना, कच्ची कॉलोनियां पक्की कर दी जाएगी। अब केंद्र सरकार भी दावा करती है कि पक्की करेंगे और राज्य सरकार भी दावा करती है। हालांकि है कि राज्य सरकार को कोई अधिकार इस मामले में नहीं है ना। केजरीवाल हर बार सोचते हैं कि इस साल जो है कि हमें मिल जाएगा अधिकार, लेकिन है कि ये क्या कहते हैं केंद्र सरकार देने के लिए इस पे तैयार ही नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए। भूमि के अंतर्गत भूमि प्राप्ति, भूमि सुधार, भूमि काश्तकारी, भूमि भूमि काश्तकारी, भूमि लेखे, भूमि विकास और कृषि ऋण आते हैं, कृषि ऋण आते हैं। इनके संबंध में दिल्ली का विधानसभा कोई भी कानून पारित नहीं कर सकती है, कोई भी कानून पारित नहीं कर सकती है, ठीक है, कोई भी कानून पारित नहीं कर सकती है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लिख लीजिए। अनुच्छेद 286, 87 और 88 के तहत, 286, 287 और 288 के तहत, बिक्री कर पानी और बिजली पर दिल्ली सरकार को कर लगाने का अधिकार है। अब ये अधिकार जो है कि जब केजरीवाल साहब आए है ना, तो उन्होंने कहा बिजली फ्री, पानी फ्री, है ना, 200 यूनिट तक है कि दिल्ली में जो है बिजली बिल नहीं लगते। 200 यूनिट प्लस अगर आपके होंगे तो आपसे बिजली बिल लिए जाएंगे, ठीक है। पानी जो है पानी के बिल नहीं लगते, पहले पानी के बिल लगते थे, है ना। पानी स्कूल भी बहुत बढ़िया वहाँ के कर दिए केजरीवाल साहब। यहाँ यहाँ वर्ल्ड क्लास के सारे चीजें वर्ल्ड क्लास का है, बहुत अच्छी हाँ। चीज है ना। सर 201 यूनिट पर कितना बिल उठेगा सर? हाँ 201 यूनिट अगर 1 ज्यादा यूनिट हो ही बिल लगेगा, 200 यूनिट की नहीं लगेगा। तो 201 यूनिट से अगर 200 से ज्यादा होगा तो आपको बिल देना पड़ेगा, 200 से कम होगा तो आपको बिल नहीं देना पड़ेगा, ये प्रोविजन। तो सर 1 यूनिट का पैसा लगेगा कि 201 यूनिट का पैसा लगेगा? 201 यूनिट का पैसा लगेगा, वही पूछना था सर। 201 यूनिट का पैसा लगेगा, तो 1 यूनिट का पैसा नहीं इसी कर देगा तो सरकार को घाटे लग जाएगा ना। औसम में तो है कि सभी लोग बेईमानी कर लेंगे ना। नेक्स्ट कर लेते हैं, लिख लीजिए। आपको 200 यूनिट फ्री दिया है, इसका मतलब थोड़े कि 200 यूनिट के 200 यूनिट फ्री दे देगा। हमारे पास भी ये आता है, ये क्या कहते हैं ऑफर, है ना, वो टीचरों के लिए होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, लिख लीजिए। दिल्ली विधानसभा सदस्य राज्य क्षेत्रों की तरह ही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। यानी कि इसका मतलब समझे नहीं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होता मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें मत देंगे, उसमें मत देंगे, है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, लिख लीजिए। मंत्रिपरिषद कर लीजिए, मंत्रिपरिषद, चलिए लिख लीजिए। दिल्ली में उपराज्यपाल के अलावा मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है।
लिख लीजिए। मंत्रिपरिषद की संख्या, मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा के विधान सभा के सीटों के 10% से अधिक 10% से अधिक नहीं होंगे, 10% से अधिक नहीं होंगे, 10% से अधिक नहीं होंगे। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 7 मंत्री हो सकते हैं। 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 नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, न कि उपराज्यपाल को। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, न कि उपराज्यपाल के द्वारा, न कि उपराज्यपाल के द्वारा, न कि उपराज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो फिर कौन करेगा? राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो कौन करता है, बताइए आप ही। उपराष्ट्रपति। और वो भी नहीं रहेगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय। मतलब ऐसा प्रावधान किया गया है ना। तो वही तो बोल रहा हूँ ना। अब ना रहेगा तो जरूरी है कि राष्ट्रपति विधान सभा का चुनाव हो ही। यहाँ तो केंद्र शासित प्रदेश है, सीधे सीधे कि टेकल केंद्र से होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट लिख लेते हैं। चिराग तले अंधेरा। नेक्स्ट लिख लेते हैं। लिख लीजिए। मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। मंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। किसी विषय पर उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मतभेद होने पर राज्यपाल उस मामले के निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। संवैधानिक विफलता लिख लीजिए। इसमें यदि राष्ट्रपति को विफलता बोल रहे हैं सर? हाँ, विफलता लिख लीजिए। यदि राष्ट्रपति को उपराज्यपाल से सूचना प्राप्त हो या राष्ट्रपति को स्वयं समाधान हो जाए कि पहला लिख लीजिए। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद
239 का के तहत का के तहत का के तहत का के तहत नहीं चलाया जा रहा, नहीं चलाया जा सकता, नहीं चलाया जा सकता, तो क्या करेगा? विधानसभा को भंग कर देगा। नेक्स्ट लिख लीजिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में के समुचित प्रशासन के लिए विधानसभा को भंग करना आवश्यक है। नेक्स्ट लिख लीजिए। पुडुचेरी का प्रशासन, लिख लीजिए। 14वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239 का 239 का को जोड़कर पुडुचेरी में विधानमंडल या मंत्रिपरिषद अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। पुडुचेरी का प्रशासन राष्ट्रपति अपने प्रशासक के माध्यम से करता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। वर्तमान में पुडुचेरी एकमात्र ऐसा ये संघराज्य है जहां अनुच्छेद 239 का के तहत संसदीय विधि द्वारा सृजित विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद है। नेक्स्ट लिखिए। पुडुचेरी में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 30 है। 30 है। नेक्स्ट लिख लीजिए। पुडुचेरी के प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल कहा जाता है। जम्मू कश्मीर को भी तो उपराज्यपाल कहते हैं।
आपका सर आवाज म्यूट हो गया क्या? लेफ्ट हो गया है सर सर। लगता है लेफ्ट लेफ्ट हो गया। क्या हुआ कोई बताए? सर लेफ्ट हैं, पता नहीं क्या हुआ है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। सर लेफ्ट करेंगे क्या? लगता है सब लेफ्ट हो रहे हैं, हम भी लेफ्ट हो जा रहे हैं, क्या करें? लग हो सकता है आएंगे थोड़ी देर में, मतलब वापस आ जाएंगे, देखते हैं। दिल्ली में बारिश हो रही है शायद, इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या वहाँ? वो ये हो सकता है। बिहार में भी तो वही हाल है। बि- बिहार में तो मई से ही पानी पड़ रहा है रुक रुक के, पता नहीं 4 महीने तो होने वाले अभी 2 महीना और चलेगा। हैं। हाँ, तो लगता है। अभी भादो चल अच्छा। रहा है तो समझिए इस महीने चलेगा ही। कुछ नक्षत्र है जो ये आश्विन महीना में भी चलता है। रिकॉर्डिंग सर ऑन ये है इसलिए कुछ मत बोलिए।
क्लास ऑफ होगा अब, नेटवर्क इश्यू के कारण आ गया। क्लास नहीं होगी। आप लोग लेफ्ट हो जाए। हाँ सर ने भी मैसेज किया देखिए क्लास जी, धन्यवाद। पता कैसे चला? हम लोग ग्रुप में तो आया नहीं अभी तक मैसेज। मैसेज आया है। ठीक है फिर। ग्रुप 5 में आ गया है, डाल दे अब।